ओके बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। देखें, हम पहले जो कुछ डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं जिसमें ट्रिचुरेशन और डिफरेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे, जिनको हमने विद एप्लीकेशंस डिस्कस किया था। अब हमने पढ़नी है हिस्ट्री। फार्मेसी की हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया, मेडिसिन को डिस्कवर किया, उसके बाद अपनी डिफरेंट न्यू इनोवेशंस के साथ वो आए। उन्होंने मज़ीद जो अपनी टेक्निक्स थी मेडिसिन को प्रिपेयर करने की, न्यू अपनी इनोवेशंस उन्होंने हमसे डिस्कस की और मज़ीद वो रेवोल्यूशन की तरफ गए। अब देखें, अब हम पढ़ें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, तो इसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिनकी फार्मेसी में बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी और हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। ठीक है, वो कहते हैं कि अब जो फार्मेसी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको हम फार्माकॉन कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रही हूँ कि फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फार्माकॉन से, जिसका मीनिंग है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, इसका मतलब फार्मेसी में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? ड्रग या फिर मेडिसिन। हमने मेडिसिन को या ड्रग को हमने डिस्कस करना है फार्मेसी में। अब देखें, वो कहते हैं कि अब जब इंटरेस्ट मेडिसिन के अंदर डेवलप हुआ था, तो ये सिर्फ अब की बात नहीं है कि अभी मेडिसिन में न्यू इनोवेशंस आती रही हैं, बल्कि बहुत पहले की बात है कि ह्यूमन ने मेडिसिन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ड्रग्स के ऊपर काम किया। उन्होंने ये देखा कि किस तरह से हमने मेडिसिन को डिस्कवर करना है, उनको डेवलप करना है, प्रॉपर उनको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से डिफरेंट मेडिसिन को मिक्स करके उनको प्रॉपर मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद उनका बॉडी के ऊपर सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ बनाया, उसको डिस्कवर किया, बल्कि उसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूजेस भी देखे कि अगर हम इस डिजीज़ के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। अब देखें, डिक्लोफेनिक सोडियम, उन्होंने देखा कि अगर हम डिक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल करें, बिलफर्ज एक छोटी सी बात है कि हम अगर देखेंगे एक उनके पास कोई पाउडर केमिकल सब्सटेंस होगा, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम का उनके पास क्या होगा? एक पाउडर सा होगा स्टार्टिंग में, तो उन्होंने उसको प्रॉपर डिस्कवर किया होगा कि इसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूजेस क्या होंगे। अगर कोई ह्यूमन इसको यूज़ करेगा तो उसको जो उसकी पेन है वो ख़त्म होगी, उसके अलावा इन्फ्लामेशन वगैरह होगी, स्वेलिंग होगी, वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह डिजीज़ को देखते हुए उन्होंने मेडिसिन को डिस्कवर किया था, डेवलप किया, उसको प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया और उसके यूजेस देखे। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। तो साइंटिस्ट हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फार्मेसी में। अब देखें, सबसे पहले अल्किंदी। ठीक है, अब ये कब पैदा हुआ? 801 से 873। ठीक है, एडी। ये इसकी जो है पैदाइश और डेथ की ड्यूरेशन है, जो उन्होंने बताया कि कितने अरसे ये ज़िंदा रहा और इसने काम किया। अब सबसे पहले ये पढ़ना भी ज़रूरी होता है, इवन MCQs में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आपको याद करनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि अल्किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र। अल्किंदी एक ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र था, एक साइंटिस्ट था, एक फिजिशियन था, एक साइकोलॉजिस्ट था। देखिए, वो सिर्फ फ़िलासफ़र नहीं था कि फ़िलासफ़ीज़ को पेश कर रहा था, अपने आइडियाज़ को पेश कर रहा था, बल्कि वो एक साइंटिस्ट था कि वो अपने डिफरेंट जो मेडिसिन हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए वो क्या कर रहा था? उनकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देख रहा था। ठीक है, मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब भी कर रहा था। उसके अलावा वो साइकोलॉजिस्ट भी था, साइकोलॉजी, लोगों की साइकी भी पढ़ता था। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उसने बहुत रोल प्ले किए हैं बहुत सारी साइंसेस की डेवलपमेंट में, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इसने बहुत काम किया अल्किंदी ने, मेडिसिन में बहुत काम किया, साइकोलॉजी में बहुत काम किया, कॉस्मेटिक्स जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसने काम किया है। तो डिस्कस कर रहे हैं तो उनके वर्क को भी डिस्कस करें, जिनका नोटेबल वर्क था, जो कि बहुत ज़्यादा नोटेबल था, लोगों ने उसको बल्कि अपनाया भी। तो देखिए, वो कहते हैं कि अल्किंदी फर्स्ट पर्सन था जिसने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को म्यूज़िक से ट्रीट किया था। देखिए, कुछ लोग परेशान होते हैं ना, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या डिप्रेशन नहीं कह सकते, ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी हेक्टिक रूटीन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अल्किंदी ने कहा कि अगर म्यूज़िक का यूज़ किया जाए तो क्या होगा, लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ी
देर के लिए वो पुरसकून हो जाएंगे म्यूज़िक से, उनको रिलैक्स फील होगा। तो ये अलकिंदी का काम था। देखिए इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन ये फिर भी नोटेबल वर्क था, क्योंकि लोगों को इस तरफ माइल करना म्यूज़िक की तरफ, ताकि लोग पुरसकून फील करें। ठीक है, अब उसने दूसरा उसका काम था कि ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन। ठीक है, उसने क्या किया था, आइसोलेशन प्रोसेस किया था अल्कोहल का, सेपरेशन प्रोसेस। आइसोलेशन प्रोसेस क्या होता है, सेपरेट। ठीक है, उसने सेपरेट अल्कोहल का सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू उसने प्योर वाइन बनाई थी। उसके अलावा उसने कॉस्मेटिक्स की फॉर्मुलेशन बताई थी कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि एज अ कॉस्मेटिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक्ने से बचाएंगे, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस करेंगे। तो फीमेल्स के लिए उसने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक के लिए काम किया। उसके अलावा उसने एपिलेप्सी बच्चे मिर्गी के दौरे होते हैं, जो कि काफ़ी सारे एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा देखने में भी आते हैं, पहले जो सुनने में आते थे तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स देखने में भी आते हैं। एपिलेप्सी की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। तो स्टेटस एपिलेप्सी जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। उसके अलावा बहुत सारी एपिलेप्सी की टाइप्स होती हैं। तो देखें वो कह रहे हैं कि उसने एपिलेप्सी को डिस्क्राइब किया जो मिर्गी के दौरे, तो उसे एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया लोगों को। उसके बाद उसने बताया कि किस तरह से आपने परफ्यूम्स बनाने हैं। ठीक है, ये भी देखें स्टार्ट एक खुशबू का जो स्टार्ट था वो किसने लिया था, अलकिंदी ने लिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है इब्न अल नफीस। ठीक है, ये 1213, ठीक है, 1213 से 1288 AD। ठीक है, ये इनका पैदाइश और ये डेथ का ये टाइम है। हम इब्न अल नफीस को डिस्कस करें। आप देखें ये ग्रेटेस्ट फिजिशियन था, एनाटोमिस्ट था, उसके अलावा फिजियोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट था, फार्माकोलॉजिस्ट था, इस्लामिक स्कॉलर था। ठीक है, उसने अपने वर्क को एक्सप्लेन किया था। ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्कस किया था। लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रही है इसने उसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर। उसके अलावा कैपिलरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन देखें, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसकी जो आर्टरीज वेन्स हैं उसमें उसने ब्लड की सर्कुलेशन को प्रॉपर डिस्कस किया था। उसके अलावा इसने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ जो के सिस्टम्स हैं उसको उसने डिस्कस किया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें आप जो सांस लेने का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करते हैं। जेंटो यूरिनरी, ठीक है, ये आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यूरिनरी सिस्टम को पूरा डिस्कस किया था। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को इसने डिटेल में बताया था। इसके अलावा ये फर्स्ट पर्सन है जिसने पल्स रेट के बारे में बताया था कि पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है, और इसने ये सारी जो इनोवेशन थी पल्स रेट से रिलेटेड इब्न अल नफीस की थी। उसके अलावा उसने 100 ड्रग्स तक उसने जो है उनकी डेवलपमेंट में काम किया। जितनी भी ड्रग्स थी, इसका मतलब कि इसने बहुत सारे ड्रग्स के ऊपर काम किया है, न्यू ड्रग्स डिस्कवर की हैं और उनके ऊपर काम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इब्न ज़ोहर। ठीक है, इब्न ज़ोहर वो कहते हैं ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर था, फिजिशियन था, फार्मासिस्ट था, सर्जन था। ये साइंटिफिक वर्क उसने किया था। वो क्या था कि ये पहला पर्सन था जिसने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को डिस्क्राइब किया था फुली। ये देखिए, इसको फादर माना जाता है एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का। मतलब जो सर्जरीज़ हैं उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करने वाला कौन था, इब्न ज़ोहर। इसके अलावा इसने डायसेक्शन के प्रोसीजर को, डायसेक्ट करना क्या होता है कि डिफरेंट पोर्शंस में आप डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डायसेक्शन का प्रोसीजर था कि आपने किस तरह से पोर्शंस करने हैं किसी भी पार्ट को आपने स्टडी करने के लिए, तो इब्न ज़ोहर का ये काम था। उसके अलावा इसने न्यूरोफार्माकोलॉजी पे काम किया था। ठीक है, न्यूरॉन्स पर इसने काम किया था, नर्व्स के बारे में बताया था। उसके अलावा इसने एनेस्थीसिया के बारे में बताया था, इनहेल्ड एनेस्थीसिया, कि कौन से ऐसी गैसेज होंगी जिनको अगर हम सूंघेंगे तो क्या होगा, हमें मदहोशी फील होगी। तो इस तरह वैसे एनेस्थीसिया तो हम यूज़ कर क्यों रहे होते हैं, ताकि जो ड्यूरिंग सर्जरी आप लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए मरीज़ सो जाए, एनेस्थेटिक हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी सर्जरी कैसे, डॉक्टर मोस्टली इसको यूज़ करते हैं इनहेल्ड एनेस्थीसिया को। उसके अलावा वो कहते हैं कि एनेस्थियोलॉजी का इसको पायनियर समझा जाता है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया। ये आज हमने 3 साइंटिस्ट डिस्कस किए। इंशाल्लाह फर्दर हम अपने 3 साइंटिस्ट डिस्कस करेंगे।